Hey guys, welcome to the Star Classes. Today we are discussing the most important question from the chapter Ratio and Proportion, जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो या फिर आपका नवोदय हो, ठीक है, या फिर आपका कोई भी सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है। तो चलिए आज के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आपके पूछे जाते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन आपको दे रखा है, divide 4000 among A, B and C so that their shares may be in the ratio 5:7:8। ठीक है, अब 4000 रुपीस है, मैंने आपको 4000 रुपीस दे दिए, ठीक है, उसको आपको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, ठीक है। 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, इट क्या हो गया कि A के पास कितना जाएगा, B के पास शेयर कितना जाएगा और C के पास शेयर कितना जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सिंपली चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। भाई 4000 रुपीस है, ठीक है, ये सर आपका 4000 रुपीस हो गया, ठीक है। 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, आपको शेयर करना है ए बी सी, यानी कि ए बी और सी 3 हिस्सों में आपको शेयर करना है। अब 3 हिस्सों में शेयर करना है तो किस रेशियो में आपको शेयर करना होगा, तो रेशियो आपको देना है 5:7:8, तो 5:7:8, ठीक है। अब रेशियो में अगर दे रखा है आपको तो सिंपली आपको क्या करना होता है, अगर सम्स उसका अगर दे रखा है आपको तो सिंपली आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे 5x, इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे 7x और इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे 8x, ठीक है। मतलब x आपके साथ क्या बन रहा है, कभी भी अगर रेशियो में अगर दे रखा होता है तो आप इसको 5x 7x या फिर 8x में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब इन्हीं तीनों को तो डिवाइड करना है, यानी 4000 रुपीस इन्हीं तीनों में से हो जाएंगे, तो इन तीनों का सम ही तो आपका क्या हो जाएगा, 4000 के इक्वल हो जाएगा। सम ऑफ ऑल 3 A, B and C, तो कितना हो जाएगा 5x plus 7x plus 8x इक्वल टू हो जाएगा आपका 4000, क्योंकि तीनों का सम ही तो 4000 के इक्वल होगा, क्योंकि तीनों को जब आप ऐड करोगे अमाउंट होगा आपका 4000 आ जाएगा। ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 8 और 7 15 और 5 हो गया 20x इक्वल टू हो गया 4000 और x की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो हो जाएगा 4000 अपॉन में हो जाएगा 20 और 20 से अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर निकल के आएगा 200। 0 0 कट कर देंगे 100 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आपके निकल के आ गई इसमें 200, ठीक है। अब x की वैल्यू अगर आपकी 2 आ गई तो x की वैल्यू आप क्या करेंगे, एक बार 5x में, एक बार 7x में और एक बार 8x में पुट करके तीनों का शेयर हम फाइंड आउट करेंगे कि कितना होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे a के शेयर की, तो शेयर ऑफ a, अगर a के शेयर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 5x है इसका शेयर, तो 5 into 200, 5 into 200 तो 1000 रुपीस शेयर आ जाएगा, किसका, a का शेयर आ जाएगा, यानी कि a का शेयर आ जाएगा आपका 1000 रुपीस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं b के शेयर की, तो b का शेयर कितना है 7x, तो शेयर ऑफ b यानी कि b के शेयर की अगर हम बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 7x, यानी कि 7 into 200 आंसर आ जाएगा 1400 रुपीस, यानी कि a का शेयर आ गया आपका 1000 रुपीस, b का शेयर आ गया आपका 1400 रुपीस। अब बात कर लेते हैं c के शेयर की, c का शेयर कितना है 8x, तो शेयर ऑफ c c के शेयर की बात करें तो 8x दे रखा है, यानी कि 8 into 200 हो गया और आंसर आ गया आपका 1600, यानी कि अगर हम बात करेंगे a के शेयर की तो 1000 रुपीस, b का शेयर हो गया आपका 1400 और c के शेयर की अगर बात करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1600 रुपीस। अब आप अगर इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपका 4000 रुपीस आ जाएगा, ठीक है। अब आंसर चेक करिए कौन सा मैच कर रहा है, 1000 1400 1600, लीजिए फर्स्ट वाला ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो इजीली आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, आपको दे रखा है इफ a ratio b is equal to 6:7 and b ratio c is equal to 8:9, ठीक है, then find the a ratio c, यानी कि दो रेशियो आपको दे रखे हैं, a ratio b दे रखा है और b ratio c दे रखा है। अब आपसे पूछा है a ratio c की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं आंसर नंबर फर्स्ट की। आंसर नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है, a ratio b दे रखा है 6:7,
a रेशियो b इक्वल टू आपको दे रखा है 6:7। इसको आप a अपॉन b लिख सकते हैं, 6/7 बिल्कुल लिख सकते हैं सर अपॉन में, क्योंकि रेशियो वाले टर्म को हम अपॉन में कर सकते हैं। b रेशियो c दे रखा है 8:9, b रेशियो c दे रखा है आपको 8:9, ठीक है। b रेशियो c दे रखा है आपको 8:9। अब आपको फाइंड करना है a रेशियो c, आपको फाइंड करना है a रेशियो c की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, देखिए आपका एक फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला पा सकते हैं, जैसे कि a अपॉन c जो आपको दे रखा है वो a अपॉन b मल्टीप्लाई b अपॉन c। क्यों a अपॉन c को आप a अपॉन b मल्टीप्लाई b अपॉन c राइट डाउन कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि सर b से b कैंसिल हो जाएगा, a अपॉन c निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब जो वैल्यू से के ऊपर कर दीजिए, a अपॉन b की वैल्यू दे रखी है आपको 6/7, तो 6/7 मल्टीप्लाई b अपॉन c की वैल्यू पुट कर देंगे 8/9, तो 8/9, तो 3 से कट कर दीजिए, 3 2 जा और 3 3 जा, ठीक है। तो आंसर आ रहा है इसका 8 2 जा 16 और 7 3 जा 21, यानी कि 16/21। तो a रेशियो c की जो वैल्यू निकल के आ गई वो आ गई 16:21। तो 16:21 इसका आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा आ रहा है, तो ऑप्शन आ रहा है इसका सेकंड ऑप्शन, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, a रेशियो c की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दे रखा है सिंपली, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड दे रखा है आपको 1:9 इक्वल्स टू दे रखा है आपको 9:x, और आपसे पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि x की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो 1:9 को मैंने बताया आपको 1/9 राइट डाउन कर सकते हो, बिल्कुल सही हो गया आपका इक्वल, और इसको आप कर सकते हो 9/x, ठीक है, 9/x राइट डाउन कर सकते हो। आपको वैल्यू चाहिए सर x की, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x का 1 से करेंगे तो x आ जाएगा, और 9 का 1 9 से करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका 81, ठीक है गाइस। तो x की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गया 81, तो 81 ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, 81 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको दे रखे हैं 3:5 इक्वल टू 60:x, ये इक्वल्स टू ही माना जाता है, ये होता प्रोपोर्शन का साइन है, लेकिन इसका मीनिंग होता है इक्वल, ठीक है। तो 3:5 इज 60:x, फिर से आपको इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 3:5 हो जाएगा आपका 3/5 इक्वल टू जाएगा 60/x, ठीक है। आप चाहे तो इससे कट कर सकते हैं, 3 2 जा और 0, ठीक है। तो बचा क्या आपका 1/5 इक्वल में आ गया 20/x, क्योंकि अगर इक्वल में अगर आपको दे रखा है तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर्स को कट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दें क्रॉस, तो x इक्वल टू आपका निकल के आ जाएगा 100, क्योंकि 25 में कितना होता है 100 होता है, तो x की वैल्यू आपकी फाइनली फाइंड आउट होके आ गई 100, ठीक है। तो 100 आपका इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको दे रखा है इफ 0.75 रेशियो x डबल रेशियो यानी प्रोपोर्शन 5:x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें भी आपको x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आपको दे रखा है 0.75 रेशियो x डबल रेशियो 5:8, ठीक है। तो चेंज करने के लिए हो जाएगा 0.75 अपॉन में x इक्वल टू हो जाएगा 5/8, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5x हो जाएगा इक्वल टू 8 का मल्टीप्लाई 0.75 से करेंगे तो कितना आएगा, 8 5 जा हो गया 40, 8 7 जा 56 और 60। पॉइंट यहां पे 1 2 2 के बाद है, तो यहां पे 1 2 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 5x इक्वल टू आपका निकल के आ जाएगा सिर्फ 6, क्योंकि पॉइंट के बाद डबल जीरो हो चाहे 10 जीरो हो, कोई वैल्यू इसकी नहीं होती है, ठीक है। तो अब आपको x की वैल्यू चाहिए फाइंड आउट करने के लिए, तो हो जाएगा 6/5, 5 से अगर 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 1 जा 5, 1 रिमाइंडर हुआ, पॉइंट लगा के 0, तो आ गया 5 2 जा 10। आपका x की वैल्यू फाइंड आउट हो गया इसमें
तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन आपको दे रखा है द रेशियो ऑफ ए नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 4:3, यानी कि हम मान लीजिए 4:3 आपको स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है कि 4 रेशियो आपका बॉयज का हो गया, 3 रेशियो आपका गर्ल्स का हो गया। अब इन्होंने बोला कि देयर आर इफ देयर आर 480 बॉयज इन अ स्कूल फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल, यानी कि 4 रेशियो आपको दे रखा है सर बॉयज का, 3 दे रखा है आपको गर्ल्स का, और जो आपका नंबर ऑफ बॉयज है वो आपके 480 है, 480, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी। चलिए बात करते हैं आंसर इसका, सॉल्यूशन बात कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो 4 रेशियो के लिए आपको दे रखा है 4:3, 4:3, यानी कि 4/3, या फिर आपको दे रखा है कि बॉयज का रेशियो आपको कितना दे रखा है, सॉरी 480 दे रखा है, तो ये आपका हो जाएगा 480, ठीक है। यानी कि अगर आप बात करें बॉयज के रेशियो की तो ये दे रखा है आपको 480 के बराबर, और अगर आप 1 की बात करेंगे तो 4 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 बन जा 4 2 जा 0, यानी कि x की वैल्यू हमने यहां से फाइंड आउट कर लिया आपकी 120, यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली इसमें 120। अब आपको बताना है कि गर्ल्स के रेशियो की संख्या कितनी होगी, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी। तो गर्ल्स का रेशियो आपको दे रखा है 3, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे आप 120 से, तो आंसर निकल के आ जाएगा 360 गर्ल्स। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। तो 360 आपकी क्या आ जाएगी इसमें, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 4 रेशियो दे रखा था बॉयज का, तो 4 रेशियो आपने 480 के इक्वल कर दिया, 4 से आपने डिवाइड कर दिया, तो आपको 1 रेशियो की वैल्यू आ गई 120, ठीक है। और 1 रेशियो की वैल्यू आने के बाद आपने मल्टीप्लाई कर दिया 3 रेशियो वाली गर्ल्स से, ठीक है। आपका आंसर फाइनली निकल के आ गया 360, तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है गाइस। चलिए बात करते हैं आंसर नंबर 2 की। आंसर नंबर 2, 3/48 इज व्हाट पार्ट ऑफ 1/12, यानी कि 3/48 1/12 का कौन सा पार्ट है। इसका मतलब 1/12 है वो प्रधान होगा, यानी कि 1/12 जो देता है वो आपका बड़ा पार्ट होगा, बिग पार्ट होगा। तभी तो बोला है कि 3/48 के कौन सा पार्ट है 1/12 का। तो आप सिंपली क्या करेंगे भाई, 3/48 को लिख लीजिए, 3/48 और अपन में आ जाएगा सर 1/12, दैट्स वेरी इजी। क्योंकि आपने अगर प्रोबेबिलिटी अगर स्टडी किया होगा तो 1/12 क्या होता है, आपका टोटल पार्ट होता है, यानी कि टोटल जो पार्ट होता है वो हमेशा कहां होता है, नीचे होता है सर, ठीक है। डिनोमिनेटर में आपका हमेशा टोटल पार्ट आता है, तो टोटल पार्ट हमारा ये हो गया 1/12, तो ये आपका डिनोमिनेटर में आ गया, और 3/48 आपका हो गया इसका न्यूमरेटर वाला पार्ट, इसको हमने ऊपर ले लिया। अब इसको चेंज कर दीजिए, 48 आपका नीचे पहुंच जाएगा, 12 आपका ऊपर आ जाएगा। सॉल्व करने में आंसर इसका, तो 12 से कट करेंगे, 12 हो जाओगे आपका 48, तो रेशियो आपका निकल के आ गया गाइस 3:4, यानी कि 3/4 पार्ट होगा किसका, 1/12 का। तो आंसर आपका 3/4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के सॉल्यूशन की। नेक्स्ट सॉल्यूशन आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 3 क्या देखें, इन अ रेशियो व्हिच इज इक्वल टू 3:7, यानी कि रेशियो आपको जो देता है वो 3:7 के इक्वल है, ठीक है। अब कह रहे हैं इसका एंटीसीडेंट इज 33, अगर एंटीसीडेंस गाइस, एंटीसीडेंस यानी कि आपको जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, रेशियो समझाया था, तो मैंने आपको बताया था कि एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट क्या होता है। तो यहाँ पे एंटीसीडेंट आपको 33 दे रखा है सर, रेशियो कौन सा है 3:7, यानी कि 3:7। अब मैंने आपको बताया था कि एंटीसीडेंट वाला पार्ट कौन सा होता है सर, एंटीसीडेंट वाला पार्ट रेशियो से लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है, यानी कि इससे पहले वाला एंटीसीडेंट होता है और रेशियो के बाद वाला जो होता है वो आपका कॉन्सिक्वेंट होता है। अब एंटीसीडेंट आपको दे रखा है 33, यानी कि ये 3 के इक्वल हो जाएगा 33, कॉन्सिक्वेंट आपको फाइंड आउट करना है। तो सर 3 का रेशियो आपको दे रखा है 33, 3 से आप डिवाइड कर दीजिए तो 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी सर निकल के 11, 1 रेशियो की वैल्यू अगर 11 निकल के आ गई तो आप फाइंड आउट कर लीजिए कि सर 7 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी। सर अगर 1 रेशियो की वैल्यू अगर 11 है तो 7 रेशियो की वैल्यू तो सर 77 हो जाएगी,
आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल हलवा पराठे की तरह। ठीक है गाइस, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इफ स्पीड ऑफ इन वन बस is 80 किलोमीटर पर आवर एंड अदर इज 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी कि ये दो बस दे रही है, एक बस दे रही है जिसकी स्पीड आपकी 80 किलोमीटर पर आवर है और दूसरी बस आपकी है जिसकी 60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, आपसे पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ टू बसेस, यानी कि दोनों बसेस का जो रेशियो होगा वो आपका कितना होगा। तो आप सिंपली तरीके से कर सकते हैं। बात करते हैं आंसर नंबर फर्स्ट की। भाई फर्स्ट बस का आपको रेशियो दे रखा है 80, सर 80 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और सेकंड बस का जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इन दोनों का रेशियो आपको निकालना है, तो रेशियो निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा 80/60, 0 0 कट हो गया, 2 3 जा हो गया और 2 4 जा हो गया, यानी कि 4:3, 4:3 आपका दोनों बसेस का रेशियो आ जाएगा। दैट्स वेरी इजी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको क्या दे रखा है, सेकंड नंबर की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द रेशियो इन बिटवीन 7 मंथ एंड 7 ईयर। भाई 7 मंथ का रेशियो 7 ईयर से निकालना है। वाओ, लॉट ऑफ 7 मंथ, तो 7 मंथ दे रखे हैं आपको। ठीक है, और 7 ईयर से आपको निकालना है इसका रेशियो, तो क्या हो जाएगा गाइस 7/7 ईयर। भाई ऊपर तो मंथ दे रखा है, नीचे दे रखा है ईयर, और आपको पता होना चाहिए कि 1 ईयर में आपको पता है वेरी वेल कि आपके 12 मंथ होते हैं, तो ईयर को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, मंथ में, तो आप नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 12 से। ठीक है, तो 7 से 7 आपका कैंसिल हो गया, आपका 1/12 निकल के आ गया, यानी कि 1:12 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3:2 शो दैट द रेशियो बिकम्स 2/5, 2:5 बन जाए, यानी कि 3:2 में से ऐसा कौन सा नंबर माइनस करें कि रेशियो आपका 2:5 हो जाए। तो सिंपली आप कर सकते हो, भाई 3:2 दे रखा है ना, 3:2 में से हम मान लेते हैं कि x आप सब्ट्रैक्ट कर दो। सर x सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, x सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपका 2:5 हो जाएगा। ठीक है, तो x सब्ट्रैक्ट कर दिया, आपका 2:5 हो गया। सॉल्व कर दीजिए इसको, कितना हो जाएगा 5 3 हो गया 15, माइनस का हो गया 5x इक्वल टू हो गया 2 2 जो 4 माइनस का हो गया 2x। ठीक है, सॉल्व कर देंगे इसको तो निकल के आ जाएगा इसका, एक मिनट यहाँ पे गाइस 2 ये यहाँ पे 7 होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 7 है, क्वेश्चन में मिस्टेक है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 7 होगा, तो 2 7 का आपका हो जाएगा 14 और ये आ जाएगा निकल के। ठीक है, 5 को उठा के भेज देंगे तो आपका बचेगा 3x और इसको उठा के ले आएंगे तो बचेगा 1, तो x इक्वल टू निकल के आ जाएगा 1/3। ठीक है, वो क्वेश्चन में मिस्टेक था, आप सही कर लीजिएगा, 3:2 नहीं है 3:7 होगा। ठीक है, तो आपका आंसर जो निकल के आ गया वो आ गया आपका 1/3, यानी कि 1/3 वो डिजिट आपकी ऐसी होगी जो हम 3:7 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2:5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डी की। डी आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर डी यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर चेक कर लेते हैं। भाई a:b दे रखा है आपको 3:4, a:b आपको दे रखा है 3:4, यानी कि a/b की वैल्यू आपको दे रखी है 3/4। ऐसे ही b:c दे रखा है आपको 5:6, यानी कि b/c की वैल्यू आपको दे रखी है 5/6। इसी तरीके से c/d की वैल्यू दे रखी है 11/9, c/d की वैल्यू आपको दे रखी है 11/9। ठीक है, तो c/d की वैल्यू हो गई 11/9। अब आपको चाहिए a:d, स्टार्टिंग का a और लास्ट का d। ठीक है, तो इसका रेशियो मैंने आपको बताया था एक लास्ट क्वेश्चन में कि अगर आपको a/d निकालना है तो आप तीनों का पिक्चर रख लीजिए, a/b मल्टीप्लाई b/c मल्टीप्लाई c/d, सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा। तो a/b दे रखा है 3/4,
मल्टीप्लाई ये देखा है 5/6 और मल्टीप्लाई और ये देखा है आपको 11/9 ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको ये हो जाएगा 3 3 या 9 और कुछ करते हैं इसमें नहीं और कुछ नहीं कर रहा ठीक है। तो 11 5 का आपका हो गया 55 और 3 6 का हो गया 18 और 84 का हो गया आपका 72 यानी कि a अपॉन d की जो वैल्यू निकल के आ गई यहाँ की वो आ गई 55/72। अब 55/72 का मतलब क्या हो गया कि 55:72। तो 55:72 आपका ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ रही होगी, आपको सारे क्वेश्चन आई होप पसंद आएंगे। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अगर कोई भी रिलेटेड